हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभय मौर्य। स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, कल के हमने अपने मैथ की वीडियो में नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर देख लिया था। आज हम उस लेक्चर के अपने सेकंड फॉर्म के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम आज कल के कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, देन अपने अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, कल हमने रेशनल एंड इरेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। कल मैं आपका रिकैप करा देता हूँ कल आखिर हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना नंबर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने नंबर्स को पहले फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा। देन हमने नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। हमने जाना कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। देन हमने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स। देन हमने इंटीजर्स को जाना। देन हमने डेसिमल नंबर्स में उसके तीन पार्ट्स देखे, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार एंड अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देन हमने परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल का कॉन्सेप्ट देखा। आज हम उसी रेशनल एंड इरेशनल का पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फार्मूला है वो सीखेंगे। देन अपने, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अपना जो साइन चिन्हों का जो रूल है वो समझेंगे, फिर अपने रेशनल एंड इरेशनल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम अपना ऑड इवन का जो मैंने कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया उसके थोड़े और एक्स्ट्रा लेवल तक चलेंगे और उसके भी कॉन्सेप्ट समझते हुए अपने नए रूल्स नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपना आज का जो पहला रूल एंड कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स जो पहला रूल है या फिर कहें फार्मूला, तो कहता है कि दो परिमेय संख्याएं, माना पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b, दो परिमेय संख्याओं a तथा b के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसका रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि इसका जो फार्मूला है ये बनता है a k प्लस b अपॉन k प्लस 1। ये है आपका फार्मूला, आसान सा फार्मूला। तो पहला हम एग्जांपल लेकर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान। तो a की जगह हम मान लेते हैं हमारी संख्या है 2 एंड b की जगह हमारी संख्या है 3। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। आप नोट्स बनाते जाएं, क्वेश्चंस भी नोट कर लें, जिससे आपको बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो समझते हैं आप कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आप a की जगह रखेंगे, आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, एक परिमेय संख्या। यहाँ जो k है वो आपका 1 2 3 टू इनफाइनाइट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। तो इसलिए कि आप यहाँ पर एक मानिए, आपके एक ही पूछेगा, आप एक ही पढ़िए। तो a की जगह आप रखेंगे 2 एंड k की जगह आप रखेंगे 1 प्लस b की जगह आप रखेंगे 3 अपॉन k की जगह 1 प्लस 1। देन 2 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 2। आपका ये हो गया आंसर, एकदम आसान। तो आपसे कभी पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, आसानी से आपको नंबर्स देगा, आप फॉर्मूला में रखें, तुरंत सॉल्व करें। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा चिन्हों का नियम क्या कहता है। चिन्हों का नियम ये आपके लिए काफ़ी बेसिक है, आपके लिए पढ़ने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स आपकी इसी से सॉल्व होनी है। तो पहला हमारा, पहले तो साइंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके बेसिक साइंस हैं जो आप यूज़ करते हैं मैथ में। तो मैं आपको एक एक करके सब पढ़ाता जाता हूँ। तो स्टूडेंट, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट कहता है वो है कि प्लस एंड प्लस का जो
मीन्स प्लस और प्लस को जोड़ने पर क्या आता है, प्लस आता है। इतना तो आपको पता ही है। दूसरा रूल, प्लस एंड माइनस को जोड़ने पर क्या आता है, माइनस। अभी मैं सबके एग्जांपल लेकर भी आपको बताऊंगा। तीसरा, माइनस प्लस माइनस क्या आता है, माइनस। समझे आप जी। अब देखिए, जो प्लस एंड यहाँ पर ये जो माइनस का कॉन्सेप्ट है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको रूल पढ़ा देता हूँ, देन आपको सवाल करवा कर समझाऊंगा। इसके दो पार्ट्स बनेंगे। मीन्स प्लस और माइनस को जोड़ने पर यहाँ प्लस भी आ सकता है और यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा आपको, चलिए अभी एग्जांपल कराएंगे तो समझा देंगे। देन आपको माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस बनेगा, प्लस प्लस ऐड होगा तो प्लस बनेगा, प्लस माइनस ऐड होगा तो ये माइनस प्लस दोनों बन सकता है। और चौथा आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अब जो बनेंगे वो मल्टीप्लाई वाले बनेंगे। प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस। पाँचवा, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस। छठा, प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस। सता मीन्स सातवां, माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई होता है आपका माइनस। तो ये आपका ये और कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम देखते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट। तो आपका अगला कॉन्सेप्ट बनता है कि आखिर जो माइनस का स्क्वायर होता है वो होता है प्लस। नौवां, प्लस का स्क्वायर होता है आपका प्लस। 10वां, एंड माइनस का क्यूब होता है आपका माइनस। क्योंकि माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो गया था, अब प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने पढ़ाया कि माइनस का क्यूब होता है माइनस, माइनस का क्यूब होता है माइनस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पर कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब प्लस का प्लस ही होगा क्योंकि हमने पढ़ा प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। अब स्टूडेंट्स इनके हम जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देख लिया ना, -1 का क्यूब होता है -1। शायद आपको ना नहीं दिख रहा था स्क्रीन में, अब देखिए आपको दिख जाएगा। तो अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जांपल, जैसे कोई प्लस की संख्या ली हमने, मान लीजिए 20 ली, प्लस 30, दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कैसे पहचाने हम, कोई भी संख्या होती है तो उसके पहले पॉजिटिव लगा ही होता है, बट उसको हम दिखाते नहीं हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो मीन्स उसके सामने पॉजिटिव लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लगा था, मीन्स पॉजिटिव उसके पहले लगा हुआ है। ये देखिए, अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 50। तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन आएगा, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, मीन्स प्लस आएगा। अब देखिए, अब ये इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि आखिर प्लस और माइनस को जोड़ने पर माइनस कब आएगा और प्लस माइनस को जोड़ने पर प्लस कब आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आप 30 लीजिए प्लस का और उसमें जोड़िए माइनस का 50। अब इसमें से जो संख्या बड़ी होगी दोनों में, जैसे यहाँ पर 50 बड़ी है तो साइन उसी संख्या का आएगा। मीन्स जैसे 50 में 50 बड़ी है तो साइन उसका क्या है, वो निगेटिव की संख्या है। अब जो संख्या बड़ी होती है साइन उसी संख्या का आता है। यहाँ पर 50 बड़ी है और 50 कैसी संख्या है, तो निगेटिव। निगेटिव आप बिना सोचे समझे लगा दीजिए, बस निगेटिव लग गया। अब 50 बड़ी है तो उसका साइन आ गया निगेटिव का। अब निगेटिव का साइन आया है तो निगेटिव मतलब घटाया जाएगा, तो 50 से आपको 30 घटा देना है, आपका आंसर आएगा 20। समझ गए आप। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक और, जैसे यहाँ पर 20 हो गया, 20 प्लस का है, प्लस यहाँ पर हो गया माइनस का 60। मैंने आपको बताया जो संख्या बड़ी हो उसका साइन आ जाएगा, मतलब माइनस आएगा। अब हमने माइनस लिखा तो मतलब हमको घटाना है। बड़ी क्या है इसमें संख्या, 60, तो 60 से 20 घटेगा ना, तो आपका 40 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब जो हमारा कोई भी बात ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसका डिटेल वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा इसका जो अगला रूप बनता है कि प्लस कब आएगा, तो सीधी बात है, मान लीजिए आपको यहाँ पर है 10,
प्लस की संख्या, प्लस आपको इसमें माइनस का 5 है, तो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन आ जाएगा। ये आपका एग्जांपल है, तो उसका साइन आ जाएगा तो प्लस आ गया, प्लस मतलब हमको जोड़ना है। बट आपको मैंने बताया कि जब 10 में आप -5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा। मान लीजिए आपको, मैं आपको कैसे समझाऊँ, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल, आप कोई कहे कि आप 10 टॉफ़ियों में 5 माइनस की टॉफ़ियाँ जोड़ दीजिए। मीन्स आपसे कोई कहे कि अगर आपके पास 10 टॉफ़ियाँ हैं और आपसे 10 में से 5 टॉफ़ियाँ निकाल ली गई हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे आपके पास 10 टॉफ़ियाँ हैं और आपसे कहे कोई कि आप अपने 10 टॉफ़ियों में 5 निकालने वाली क्रिया को जोड़ लीजिए। मतलब जोड़ने को बोल रहा है बट वो आपको घटा रहा है। आप समझ रहे होंगे कि जैसे जब यहाँ पर हम, ये आपकी मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर ये काम करता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए आप, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो वहीं पर ये काम कर गया कि जो हमारी बड़ी संख्या है उसका साइन आ गया, बट हमारा जो माइनस प्लस है तो यहाँ पर बन गया क्या, माइनस। 10 में से 5 गया 5। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो संख्या बड़ी है उसका साइन आ गया, देन आपको घटा देना है, बस कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से समझें। अगला एग्जांपल लेकर, जैसे 50 आ गया पॉजिटिव का, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इधर आ गया माइनस का 80। नहीं, छोटा लेना है ना हमें, हाँ तो छोटा लें, 40 लीजिए। तो आपको पॉजिटिव वाला साइन आएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 50 में 40 जाएगा, सीधा आपका 10 आ जाएगा। कुल मिलाकर आखिरी जो इससे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो यही कहता है कि बड़ी संख्या का साइन आएगा आपके पास, फिर बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा देना है, बस। जब आपको प्लस और माइनस वाली दो संख्याओं का योग करने को कहे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपको प्लस और माइनस वाली दो संख्याओं का योग करने को कहे तो आपको बड़ी वाली संख्या का साइन रखना है और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, बस बात ख़त्म। कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ी वाली संख्या का साइन रखना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, आसान है। बड़ी वाली संख्या का साइन रखना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। बड़ी वाली संख्या का साइन रखना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। बड़ी वाली संख्या का साइन रखना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, आसान है एकदम। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब जो हमारा इसका एग्जाम्पल बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल एकदम आसान है। -5, मान लीजिए -5 एक संख्या है, अब उसमें हम माइनस का 6 जोड़ें, तो माइनस वाले जो माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा माइनस। मतलब जब दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका साइन आता है माइनस और वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे 6 5 11। अब यहाँ पर मैं आपको एकदम आसानी समझाऊंगा। जैसे प्लस मान लीजिए एक बॉय है, दो दोस्त बन गए, तो आपका क्या हो गया, प्लस का 2b, मतलब दो, एक प्लस वाला एक लड़का, दूसरा प्लस वाला लड़का, तो ये जो सेम जेंडर वाले हैं तो ये सेम जेंडर वाले आपके आपस में जुड़ जाएंगे। बट जैसे आपका माइनस माइनस, तो ये भी सेम जेंडर वाली दो लड़कियां हैं तो ये आपस में जुड़ गई। जैसे दो बॉयज़ थे वो आपस में जुड़ गए, मीन्स फ्रेंड बन गए। तो यहीं पर दो जो माइनस वाले मीन्स गर्ल्स हैं, तो ये माइनस माइनस वाले जुड़कर गर्ल्स बन गई, मीन्स फ्रेंड्स बन गई। गर्ल्स तो पहले से थी वो। तो आपका ये प्लस वाला प्लस प्लस वाले दो लड़के थे जो जुड़कर फ्रेंड बन गए, और माइनस माइनस वाली दो लड़कियां थी जो जुड़कर फ्रेंड्स बन गई। और जब ये आपका जब एक बॉय और एक गर्ल मिलेंगी तो वो फ्रेंड नहीं बन पाएंगी, इसलिए वो घट जाती हैं। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको समझना है।
बाकी फ्रेंड तो कोई बन सकता है। तो इसलिए आपको इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि बॉयज़ बॉयज़ वाले जुड़ जाते हैं, इसी तरीके माइनस माइनस वाली 2 गर्ल्स फ्रेंड बन जाती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर प्लस प्लस वाली बॉयज़ थे फ्रेंड बन गए। अब यही इसी तरीके माइनस माइनस वाली 2 जब लड़कियाँ आएंगी तो वो फ्रेंड्स बन जाएंगी इसी तरीके। और जब प्लस माइनस आएगा तो उसमें बड़ी वाली संख्या का साइन रख के बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को हटा देना है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस प्लस वाली संख्याएँ प्लस के साइन के साथ जुड़ जाती हैं, माइनस माइनस वाली दोनों संख्याएँ माइनस के साइन के साथ जुड़ जाती हैं। और प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए हमारा मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। देखिए आप यहाँ पर एग्जांपल, जैसे आपका प्लस की एक संख्या है 4 गुणे, फिर एक प्लस की संख्या हमारी 4। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब 2 प्लस वाली संख्याओं का गुणा होता है तो साइन आपका प्लस ही आएगा और आपका गुणा हो जाएगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लस प्लस वालियों का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। दूसरा, मान लीजिए आपका -3 है गुणे में, देन -3। जब 2 माइनस की संख्याओं का गुणा होता है तो उनका साइन हमारा बन जाता है प्लस, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको। जैसे -4 गुणा -4 से करिए, -6 से करिए, -5 से करिए, किसी से करिए, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। मीन्स जब माइनस माइनस साइन का गुणा होगा तो वो प्लस बन जाएगा, तो आपका प्लस बन गया। अब प्लस होगा 6 4 24, आंसर हो गया आपका। अब देखिए जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या का गुणा होता है तो आपका आता है माइनस। जैसे प्लस का 10 इंटू माइनस का 12, तो प्लस और माइनस की संख्याओं का जब गुणा होगा तो आपका आंसर आएगा 120 नहीं आएगा, मतलब कि साइन आएगा माइनस का। जब प्लस और माइनस की संख्या का गुणा होगा तो आपका साइन आएगा निगेटिव। आप हमेशा याद रखें, जब विपरीत जेंडर वाले मिलेंगे तो यहाँ पर हमारी जो गर्ल्स की पार्टी है वो आपकी प्रभावी हो जाएगी। तो वही प्रभावी हो जाती है कि जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो आपकी गर्ल्स की पार्टी जो है वो आपकी यहाँ पर प्रभावी हो जाती है। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, याद रखें माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, हमेशा याद रखेंगे माइनस प्लस का गुणा माइनस। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताया, फिर एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे माइनस का 4 इंटू प्लस का 6, तो माइनस का 24। समझ गए आप? बढ़िया। फिर वही चीज़ है, माइनस प्लस प्लस माइनस तो एक ही चीज़ है ना, तो इसलिए वही सेम सब कुछ। हमने क्या क्या समझा अभी तक? प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस प्लस का गुणा, गर्ल्स प्रभावी हो गई यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस का गुणा प्लस, माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब देखते हैं हम स्क्वायर वाला। तो आपको जैसे मैंने बताया कि माइनस का गुणा इंटू माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, तो स्क्वायर का वही मतलब ही है। अब इसका देखिए, जब आपका प्लस इंटू प्लस होगा तो आपको प्लस बन जाएगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसलिए यहाँ पर जो ये माइनस का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 जैसे है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 इंटू -1, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चिन्हों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। इसके बिना इस कॉन्सेप्ट के बिना सवाल हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको ये पूरा आना चाहिए। फिर एक बार रिकैप करा दूँ आपका। प्लस प्लस का जोड़ प्लस होता है, प्लस माइनस के जोड़ की 2 स्थितियाँ, जो संख्या बड़ी हो उसका साइन बड़ी वाले से छोटी वाली घटा देना है। समझ गए आप? माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई वाले में प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस, -1 का क्यूब -1। आशा करता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह के क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपने अगले सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं एकदम तेज़ी से अपने अगले सवालों की ओर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा
रेशनल एंड इरेशनल का कॉन्सेप्ट था, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे हम क्वेश्चंस कुछ बनाते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पेपर में कभी ना कभी पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। हमें एकदम बेस से उच्च लेवल तक का पढ़ना है, जितना आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अच्छा करना है, वो भी एकदम परफेक्ट ढंग से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं हम, आखिर कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे। पहले मैं आपको इसको सेट कर देता हूँ जिससे आपको पूरा आसानी से दिखे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, क्वेश्चन कहता है कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं यदि दो अपरिमेय संख्याओं का योग 0 है, तो आप उनके गुणे के बारे में क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो अपरिमेय संख्याएं लेनी है हमें और उनका योग 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप बताएं कैसे भी कोई संख्या 0 कैसे हो सकती है। जब उसी संख्या को हम उसी संख्या से घटाएंगे तभी तो 0 होगा ना। कैसे कोई संख्या 0 हो सकती है, अच्छा बताइए। 9 को हम 0 कैसे कर सकते हैं। 9 को 0 हम तभी कर सकते हैं जब उसमें हम माइनस का 9 जोड़ दें। मैंने आपको बताया ना, मतलब माइनस का 9 घटा दें, वही बात है कि अगर हम 9 में से 9 से 0 लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। या तो उसमें 9 घटा दें, या तो वही बात हुई कि अगर हम उसमें 9 में प्लस कर दें माइनस का 9, तो मैंने आपको बताया माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये वही बात हुई ना। आप स्टूडेंट्स एक यहाँ पर मेजर पॉइंट याद रखें कि जब कोई मतलब मान लीजिए जैसे ये कोई साइन लगा हुआ है, इसके बाद ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाद ये साइन लगा हुआ है, तो ये जो साइन है ये बड़ा ख़तरनाक है। ये आपका अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देता है। समझिए कितना ख़तरनाक है। ये आपका प्लस वाला ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए कैसे, यहाँ पर 2-3 संख्या लिखी हुई हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है, तो ये जो आपका ये प्लस वाला है ये इसके साइन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साइन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बड़ा ख़तरनाक है। क्या बना देगा ये प्लस वाला माइनस के साथ होगा तो माइनस का माइनस रहने देगा, प्लस वाला प्लस के साथ होगा तो प्लस का रहने देगा। इसने तो कुछ चेंज नहीं किया, बट अगर यहीं पर माइनस होता और कोई अंदर संख्या होती जैसे -4 +2, तो ये जो आपका माइनस है ये अंदर इसके पास भी जाता, इसके पास भी जाता, और आपका सवाल क्या बन जाता, माइनस के साथ गुणा तो प्लस बन जाता, प्लस का 4, और ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता तो ये माइनस बन जाता, तो ये बन जाता है। तो आप ये एक नोट पॉइंट रख के याद रखें कि मैंने आपको क्या समझाया। समझा दिया। आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करें फिर समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम यहाँ देख रहे थे सवाल कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं का योग 0 है तो आप उनके गुणे के बारे में क्या कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या 0 तभी होगी जब उसे हम उसी संख्या से घटा दें या फिर उसमें प्लस कर दें उसी संख्या का माइनस रूप। जैसे यहाँ पर हमने 9 में प्लस कर दिया उसी संख्या का माइनस रूप। तो अब क्वेश्चन बना लेते हैं अपना। कोई भी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे प्लस के √2 एंड उसी संख्या का माइनस रूप, जैसे माइनस का √2। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा कि इनका जो योग है वो है 0, सीधी बात है।
प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगी, ये मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, सेम वही चीज़। तो ये आपका ये ऐसे बन जाएगा, प्लस का 2 माइनस का प्लस के 2 से माइनस का प्लस √2 से माइनस √2 गया तो कितना आएगा, 0। बस वही चीज़ लिखी हुई है। अब इनका जो मल्टीप्लाई होगा मतलब √2 इंटू माइनस √2, तो आपका ये हो गया हमारा प्लस वाला। अब प्लस का साइन माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया माइनस बनेगा ना, ठीक है। ये देखिए ऐसे। अब √2 मल्टीप्लाई होकर √4 बन जाएगा। क्या संख्या आ गई, √2। अब ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या होती है तो उसके नीचे एक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, पहले लिख देते हैं कि एक रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ से पाया कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग 0 हो तो उनका जो गुणा होगा वो एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, कोई और स्थिति तो नहीं बनती। मान लीजिए एक संख्या हमने ली 2 + √3, दूसरी संख्या इसका माइनस रूप मतलब कि 2 + √3। मैंने आपको ऊपर बताया ना ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो 2 के पहले प्लस लगा होगा ना, जब कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस लगा होता है ना, तो माइनस का प्लस के साथ माइनस और फिर इसका अंडर गुणा हो जाएगा तो माइनस का √3 भी बन जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन के अनुसार समझा देता हूँ, 2 + √3 प्लस माइनस √2 माइनस √3, तो 2 + √3, फिर ये प्लस अंदर जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का √2 माइनस का √3, ये आपका पूरा कट जाएगा, मीन्स 0 आ जाएगा। आपका 0 आ गया। आप देखिए अब इनका गुणा करके हमें देखना होगा कि आखिर गुणा इनका क्या आएगा, तो 2 + √3 इंटू 2 + √3 क्या है ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ऐसे अभी कुछ नहीं, ये माइनस का था ना हमारा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था। अब माइनस का ये प्लस हो गया तो माइनस 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 प्लस माइनस, लड़की प्रभावी हो गई, मैंने आपको बताया था ना लड़कियाँ प्रभावी हो जाती हैं, तो ये वही है, प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस आ गया। अब ये वही संख्या तो गुणा होकर इनका स्क्वायर बन जाएगा ना बच्चों, तो वही चीज़ है, इनका स्क्वायर हो गया। तो अब इसका स्क्वायर हम खोल देते हैं, पूरा कैसे ओपन होगा, तो मैं आपको पता ही होगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो आपका आ गया माइनस 2 × 4, इसका स्क्वायर तो 3 + 2 × 4 √3, अब माइनस 4 3 7 + 4 √3। अब ये तो एक इरेशनल नंबर बन गए बच्चों, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है, जब उसमें किसी संख्या गुणा होगा तो वो पूरी इरेशनल बन जाएगी, और जब उसमें कुछ जोड़ा जाएगा तो वो भी तो पूरी इरेशनल नंबर बन जाएगी ना। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक कैसे समझाऊँ, मान लीजिए एक गंदा नाला है। अब गंदे नाले में आप एक नाली ऐड कर दीजिए, वो नाली क्या है 4, तो ये जो पूरा बन गया ये भी तो गंदा होगा ना। अब जैसे अब इस नाली और नाले के जो मिक्सचर है इसमें आप एक आप क्या करेंगे, इसमें एक मान लीजिए नदी आकर मिल गई, छोटी सी पतली सी नदी, वो नदी क्या है 7, तो नदी जब नाले से मिलेगी, जो नाली और नाला का मिक्सचर है तो वो भी तो आपको गंदा मिक्सचर प्राप्त होगा ना। तो इसीलिए जो हमारा √3 है, ये √3 है, ये नाला है, नाली आकर मिली उसमें 4, फिर उसी में आकर एक छोटी सी नदी मिल गई, तो ये पूरा मिक्सचर हमारा गंदा बन गया, मीन्स इरेशनल बन गया, तो ये हमारा इरेशनल नंबर प्राप्त हो गया। इरेशनल मीन्स आपको यहाँ से ये सीखना है कि कोई भी हमारी अपरिमेय संख्याओं जिनका योग 0 हुआ है, कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं जिनका योग 0 दिया गया है, तो उनके गुणे के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनका गुणा परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। दो स्थितियाँ बनेंगी,
वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इसका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो और बनेगा, उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स जो इसके अगले क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें आपसे पूछता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन रेशनल इरेशनल कॉन्सेप्ट पर इसका क्वेश्चन होगा, जो पूछता है कि आखिर सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स क्या हो सकता है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लेकर सीखा ही है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया कि दो इरेशनल नंबर्स का जो ऐड होता है वो अपरिमेय और परिमेय हो सकता है। अपरिमेय और परिमेय हो सकता है, दो इरेशनल नंबर्स का ऐड अपरिमेय और परिमेय हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में आपके लिखा हो, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हो वहाँ पर, जैसे आपके पास पहला ऑप्शन हो कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी, हो सकता है क्या, परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, या फिर डी दिया हो कुछ नहीं। तो आपका जो या और जो दिया हो ई नंबर, वैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मैं 5 बनाकर बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए तथा बी दोनों। तो स्टूडेंट्स जैसे इसमें क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। मीन्स या तो अपरिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये ई नंबर हमारा सही होगा कि ए तथा बी दोनों सही हो सकते हैं। मीन्स वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये आपसे ये टिक वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीन्स उसमें आपके पास एक कथन होगा जिसमें आपके पास ये ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें बताना होगा कि आखिर इरेशनल नंबर्स का जो ऐड है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2। वो बोल सकता है कि आखिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स क्या हो सकता है। मीन्स दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा क्या हो सकता है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी, अपरिमेय संख्याओं का, मैं हिंदी लिख देता हूँ, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का, सॉरी स्टूडेंट्स, तो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का जो सम तो हो गया ना, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी तो हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी। तो आपका जो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा है वो क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जैसे हमारी पहली अपरिमेय संख्या क्या है, मान लीजिए √2 है, और दूसरी भी हम √2 ही ले लें, इनका गुणा कर दें, तो क्या आएगा, √4 आएगा। इसका अगर हम √ निकालें तो क्या आएगा, 2। ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई ना, एक परिमेय संख्या, बढ़िया। अब जैसे हम √2 इंटू √3 कर दें, देन इसका हम अगर √6 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो गई, अरे स्टूडेंट्स एकदम आसान, ये आपकी हो गई एक अपरिमेय संख्या। तो आपने देखा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, हाँ मैंने आपको बताया था कल कि जो पूर्ण वर्ग नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है।
तो ये आपका जो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा है ये परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। तो ये होगा परिमेय या फिर अपरिमेय। तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि आखिर दो परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणा। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारी पहली परिमेय संख्या है 3 और दूसरी मान लीजिए 4 है। इनका गुणा करें तो क्या आएगा 12। ये भी एक परिमेय संख्या हुई, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा 5 ले लें, 6 ले लें, गुणा क्या आएगा 30 30। ये क्या है एक परिमेय संख्या। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, कोई भी आप ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12 गुणा कर दीजिए 120 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी एक परिमेय संख्या हुई। तो आप किसी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका जो आंसर आता है हमेशा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो वह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो वह परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये हमारा 3 सवाल हो गए हमारे, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इनको लिख लेना है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने कल आपको इंटीजर्स का जो एक नंबर लाइन पढ़ाई थी। नंबर लाइन से पहले एक सवाल देख लेते हैं, देन अपने कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा इवन और ऑड का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। उससे हम उनके ऐड सब्ट्रैक्ट सब देखेंगे। पहले हम एक सवाल देख लेते हैं जो कि इंटीजर्स से आने की संभावना हो सकती है इस बार। तो क्वेश्चन डालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या बनता है, उसमें कहेगा यदि ए बी तथा सी तीन संख्याओं का जो तीन संख्याओं का गुणा पॉजिटिव है तो आप ए बी तथा सी के विषय में क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहा गया कि जो ए बी तथा सी हैं तीन संख्याएं, इनका जो गुणा है वो एक पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको सिखाया कि तीन संख्याएं पॉजिटिव कब हो सकती हैं, मतलब तीन संख्याओं का गुणा पॉजिटिव कब हो सकता है। तो या मतलब पहली स्थिति कब हो सकती है, पहली स्थिति होगी कि तीनों संख्याएं हमारी पॉजिटिव हों, तभी तो प्लस का गुणा प्लस में, देन प्लस का गुणा फिर प्लस में, तो हो जाएगा आपका प्लस इक्वल क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना। जब तीन प्लस वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। या फिर दूसरी स्थिति ये बन जाएगी कि यहाँ पर दो संख्याएं आपकी माइनस में हों, मीन्स माइनस का गुणा माइनस में किया गया हो, देन आपकी एक संख्या प्लस में हो, तो भी आपकी आगे जो इनका एटलीस्ट गुणा आएगा वो आपका प्लस ही आएगा। मतलब माइनस का गुणा माइनस से, देन क्या हो जाएगा वो प्लस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, और प्लस प्लस का गुणा हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और फिर वो प्लस में गुणा होकर प्लस बना देगा। तो हम क्या कह सकते हैं ए बी तथा सी के बारे में कि जो न्यूनतम दो संख्याएं
न्यूनतम दो संख्याएं या फिर कहें तो अधिकतम दो संख्याएं, अधिकतम दो संख्याएं, हाँ न्यूनतम नहीं अधिकतम, क्योंकि न्यूनतम में फिर अगर हम न्यूनतम कहेंगे तो फिर तीसरी संख्या भी हो जाएगी ना, इसलिए अधिकतम, न्यूनतम गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। आपको केवल अधिकतम दो संख्याएं हम ऋणात्मक ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम तीसरा भी ऋणात्मक ले लेंगे तो आपका ऋणात्मक बन जाएगा ना बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस बन जाएगा। और फिर अगर हम तीसरी भी माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो माइनस बन जाएगा। जबकि हमारा कहा गया है कि ए बी तथा सी का गुणा पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम दो संख्याओं का ऋणात्मक होना, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि ये तीनों संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। मतलब अगर आपके आंसर में जो ऑप्शन हो उसमें ये दिया हो तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ये दिया हो तो ये भी टिक कर सकते हैं। तो आपका जो इंटीजर से एक सवाल बन सकता है वो भी मैंने आपको करा दिया। तो स्टूडेंट्स हमने ये सवाल देखे जो कि रेशनल इरेशनल के कॉन्सेप्ट पर थे, और ये वाला आपके साइन और इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट पर था, ये भी हमने देख लिया। अब हम अपने ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट बनने की संभावनाएं हैं वो हम पूरे देख सकते हैं। देखते हैं आगे सवाल एंड कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स कल मैंने आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था हल्का सा, उसको आज हम डिटेल में इलेबोरेट करेंगे। तो इवन कौन सी संख्या होती हैं? वो सभी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाएं वो सब इवन संख्याएं होती हैं, मीन्स सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या कौन संख्या होती हैं? जो भी संख्याएं दो से ना कटें वो विषम संख्याएं होती हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसका जो इवन एंड ऑड का प्लस माइनस मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आखिर कैसे काम करता है। तो इसको हम देख लें तो ये आपकी हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। इवन एंड ऑड कॉन्सेप्ट, ऑड कॉन्सेप्ट तो पहला हमारा जो पॉइंट है मैं आपको रिकैप करा दूं कि इवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो सकती हैं? ऑल द नंबर्स divided by 2, all the numbers divided by 2 is called even numbers, मीन्स सभी संख्याएं जो दो से कट जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। दो से विभाजित समस्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। दूसरा हमारा जो है वो है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ऑल द नंबर्स divided all the numbers not divided by 2, दो से ना कटने या विभाजित होने वाली सभी संख्याएं। ये आपको ध्यान रखना है, ना कटने या ना विभाजित होने
यहाँ पर आप विभाजित लिख सकते हैं, विभाजित होने वाली संख्याएं। तो आपका इवन एंड का ऑड का कॉन्सेप्ट ये हो गया, जो कि आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चंस की ओर पहले आगे बढ़ेंगे कि आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल करा दें, देन फिर आपको इवन एंड ऑड का जो ऐड एंड मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाएंगे। पहले आपको क्वेश्चंस करा देते हैं एग्जाम्पल, आखिर कैसे हम इवन एंड ऑड पहचानेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई संख्या है 2, 5, 6, वैसे हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 8 × 16, मीन्स ये एक सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट गई। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे 2 4 3, तो इसको अगर हम 2 से काटे तो नहीं कटेगी ना बच्चों, इसलिए ये हो गई हमारी विषम संख्या। एंड तीसरा जैसे 12 में 2 का भाग दें तो 2 6 × 12, ये कट रही है 2 से, इसलिए हो गई सम संख्या। इस तरह आपको इवन एंड ऑड पहचान लेना है, एकदम आसान। अब देखते हैं हमारा जो इनका ऐड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। योग अवधारणा, अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मीन्स नियम, कानून। कॉन्सेप्ट वर्ड का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप थोड़ा सहयोग करें। तो इसमें जो पहला नियम है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि जब हम एक इवन नंबर में इवन नंबर प्लस इवन नंबर, जब किसी सम संख्या में हम दूसरी सम संख्या जोड़ते हैं तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है, इवन नंबर ही आपको प्राप्त होगी। समझ रहे हैं बच्चों आप? जब किसी सम संख्या में आप एक अन्य सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी एक सम संख्या है 12, उसमें हम एक अन्य सम संख्या 14 जोड़ते हैं तो आपको 26 मीन्स एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ये एक सम संख्या है, समझ गए आप? दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। जैसे आप मान लीजिए कोई सम संख्या, जैसे माइनस ले लें हम, जैसे -30 ले लिया हमने, प्लस एक सम संख्या इसमें जोड़ते हैं, वो माइनस का जोड़ें या प्लस का जोड़ें वो भी तो एक संख्या ही है, इवन। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि बड़ी वाली संख्या का साइन रखते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। 60 में से 30 गया, 30 बचा आपका, और ये क्या बन गया, आपकी सम संख्या, सम संख्या। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 40 + 80, तो आपका क्या आ जाएगा, 120। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ने पर हमें एक अन्य सम संख्या ही प्राप्त होती है, पहला रूल। दूसरा, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। स्टूडेंट्स, जब किसी हम विषम संख्या में दूसरी अन्य विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया जाएगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होने नहीं पाएगी, ये मेरा पूरा प्रयास हमेशा रहेगा। तो पहली विषम संख्या मान लीजिए 13 है, उसमें अन्य विषम संख्या हम 15 जोड़ दें तो क्या आएगा आपका 28, जो कि एक आपकी सम संख्या है, सम संख्या। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 17 में मान लीजिए आपका 13 जोड़ दिए मैंने, तो क्या आएगा आपका 30, जो कि एक आपकी सम संख्या है। तो हमेशा याद रखें, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी, हमेशा याद रखें। ठीक, अब अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा वो आखिर क्या बनेगा, ये हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा पॉइंट है
वो है कि आखिर हम एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि जब एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल 14 + 13 क्या हो गया, 27। ये है हमारी विषम संख्या। समझ रहे हैं आप कि किसी भी सम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 20 है आपकी, मैंने 20 से इवन में आपका 17 आपका जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 37, जो कि एक विषम संख्या है। आपको हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि जब एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाती है तो अंततः हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ये आपका तीसरा रूल हो गया। अब स्टूडेंट्स हम अपने चौथे रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि क्या कहता है ये समझते हैं। फोर्थ रूल, तो चौथा रूल है स्टूडेंट्स कि अब हम ऐड सवाल मतलब ऐड के कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐड हो गया, अब मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, तो जब हम पहला रूल देखेंगे मल्टीप्लाई का, उसमें है कि जब इवन में इवन का मल्टीप्लाई होता है, इवन इंटू इवन, तो क्या आता है, ये हमेशा ध्यान रखें आप, इसमें क्या आएगा, इवन आएगा बच्चों। जैसे इवन और इवन को जोड़ने पर हमेशा इवन आता है, उसी तरीके इवन एंड इवन के गुणे में हमेशा इवन ही आएगा, हमेशा हमेशा, ऑलवेज। जैसे 4 का मीन्स इवन संख्या में 6 इवन संख्या गुणा करें तो 24 आएगा, जो कि एक क्या है, इवन। अगला मान लीजिए 8 है, 8 में आप 10 का मल्टीप्लाई करें तो 80 आएगा, जो कि है आपकी इवन। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा एक सम संख्या ही होती है, दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा एक सम संख्या ही होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, समझे आप। हाँ, अब आपको मैं दो कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं, मल्टीप्लाई वाले ही हैं। यहाँ आपको पढ़ा देता हूँ। लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं 5वां नंबर। मल्टीप्लाई का अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम किसी ऑड नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा हमें इवन नंबर ही प्राप्त होती है। समझ रहे हैं आप बच्चों। हाँ, जब किसी ऑड नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर ही प्राप्त होती है। मीन्स जब किसी विषम संख्या में सम संख्या का गुणा कराया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जब एक विषम संख्या में एक सम संख्या का गुणा कराया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। फिर से सुने, जब किसी विषम संख्या में आपका सम संख्या गुणा कराया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 है हमारी विषम संख्या, इसमें हम 2 की सम संख्या गुणा करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, जो कि आपकी क्या है, इवन नंबर। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 7 में 4 का गुणा करें तो आपका 28 आता है, जो कि एक क्या है, इवन नंबर। बच्चों ये बात हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा, और जो आपको बताता है कि जब एक विषम संख्या में सम संख्या गुणा होता है तो एक हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। समझ गए बच्चों। अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर, जो ये कहता है कि जब एक ऑड नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा हमें एक ऑड नंबर ही प्राप्त होती है। एग्जाम्पल, जब 7 का मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे तो आपको 7 9 ज़ा 63, आपको एक विषम संख्या प्राप्त हो गई बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब एक विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा होता है तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। विषम संख्या में जब एक अन्य विषम संख्या का गुणा होगा तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 7 मान लीजिए आपका 17 है, इंटू 3 कर दीजिए तो 17 3 ज़ा 51, एक विषम संख्या प्राप्त हो गई आपको। तो यहाँ तक आपका ऑड एंड इवन का मल्टीप्लाई और ऐड का कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहीं पर मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ जो कि आपका इससे बनने की संभावना रहती है। उसमें ये कहता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आखिर 3 2 15 1 2 127 115 119, अब इसका आप गुणा बताइए, ऑड होगा कि इवन, बताइए बच्चों। तो हमेशा याद रखें, कितनी भी बड़ी नंबर्स की श्रृंखला हो, अगर उसमें एक भी सम संख्या आ गई तो आपका जो पूरा उत्तर होगा वो एक सम संख्या होगी। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ ही लिया ना बच्चों कि एक ऑड नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एक इवन नंबर ही प्राप्त होती है। तो जब ये ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर मान लीजिए एक संख्या बनेगी तो उसमें जब एक इवन नंबर मीन्स 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी एक इवन नंबर बन जाएगी ना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इवन नंबर्स। समझ गए आप? हाँ, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट। देन हमने पढ़ा कि इवन नंबर का ऐड इवन नंबर में करें तो इवन नंबर आती है, ऑड में ऑड जोड़ें तो इवन आता है, सॉरी बच्चों, इवन में ऑड जोड़ें तो ऑड आता है, इवन में इवन का मल्टीप्लाई इवन, ऑड में इवन का मल्टीप्लाई इवन, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई आपका ऑड नंबर देता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करें। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको ये पहले तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट कराया, मैंने आपको रेशनल और इरेशनल के सवाल कराए, मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया, और मैंने आपको क्या पढ़ाया, इवन एंड ऑड कॉन्सेप्ट और इरेशनल के सवाल बताए, और इंटीजर्स का एक सवाल बताया। तो आपको ये सब बढ़िया से प्रैक्टिस करके नोट्स बनाकर अगले दिन आना है बढ़िया तैयारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो लेकर हम जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।